मर जाएगी, तू प्राणों को त्याग देगी, तू मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे पता था तो मैया मुझे समझ नहीं आ रहा तू अब तक जीवित कैसे है। अभी तूने प्राणों को बचा के रखा है, अब तक प्राण ना त्यागे। भगवान कहने लगे, जब भगवान की ऐसी बात सुनी ना मैया कहने लगी मैं इसलिए जीवित हूँ अब तक गोविंद, क्योंकि तू कह के गया था ना मैं परसों, तू कह के गया था ना परसों आऊंगा। क्या परसों का वादा था, बीत वर्षों गए तुझको, पर मैं इस आस में जिंदा जीवित थी। तेरी जो छवि थी ना, तूने जब पर्वत को उठाया था 7 दिन तक तूने भोजन में क्या था खाना, और उसी छवि को आज तक तूने हृदय में रख कर जीवित हूँ गोविंद। माँ बाप कैसे भी हो, माँ बाप के बेटा जब बड़ा हो जाता है ना, बच्चों को माँ बाप जब योग्य बना देते हैं और समझता मैं योग्य हो गया हूँ, तो फिर कहता है ना वही बेटा, जो बेटा कभी आपके बिना भोजन नहीं करता तो वही बेटा कहेगा माँ तो पागल है। इसको बताना कोई बात बताएंगे नहीं, छिपाने लगता। जिस माँ को बिना बताए वो डेरी के बाहर पैर भी ना रखता था, अब कहता पड़ोसियों से भी कहता मेरी माँ पूछे तो बताना। एक बार एक पिता ने माँ बाप दोनों ने 2 बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, महाराज बहुत पढ़ाया। बच्चों का सपना था पिताजी हम बहुत बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हैं और विदेश में रहना चाहते हैं। कैसे भी करके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। जब योग्य बन गए तो विदेश चले गए दोनों बेटे महाराज। लेकिन माँ का हृदय है ना कैसा होता है, बेटे की याद आए बीमार हो गई, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मेरे बेटे को बुला लो, मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ। मैं जब तक जाके अपने बेटे के सर में मालिश ना करूं सहलाऊं नहीं तो सोता नहीं था। पता नहीं विदेश में कैसे रहता। पिता ने कई बार सूचना भेजी बेटे को आज तेरी माँ की तबीयत खराब। बेटा हर बार पैसे भेज देता है, पिताजी समय नहीं आऊंगा। और स्थिति ये हुई महाराज की, स्थिति ये हुई कि एक दिन अस्पताल ले जाना पड़ा उस माँ को। आखिरी सांसें गिनने लगी। पिता से कहते क्या मेरा बेटा आया क्या? डॉक्टर ने कहा कि ये जिसको देखना चाहती है, जो करना चाहती है उसको बुला लो, हो सकता है ये बच जाए। इसके प्राण इसके बेटे में अटके। जिन माँ बाप ने आज इस योग्य बनाया कि विदेश में, वही बेटा जब पिता फोन करता है तो कह देता पिताजी मैं पैसे भेज रहा हूँ। और जैसे कहते बेटे तेरी माँ को तेरी जरूरत, पिताजी मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी ही प्रयास करता हूँ। अब माँ बेटे को पुकारते पुकारते मर गए। पिता ने फोन किया बेटे को, बेटा तेरी माँ अब जीवन के अंतिम क्षण गिर रही, अब तो आजा। तो पिताजी मैंने पैसे भेज दिए, अच्छे से इलाज करवा, पैसे मैंने भेज दिए, क्या करूँ ऐसे पैसे का? पिता को आज अपने कर्म पर शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने जिस बेटे को इस योग्य बनाया आज वो मुझे इसकी वैल्यू बता रहा है। पिताजी मैं भेज रहा हूँ।
माँ ने शरीर छोड़ दिया बेटे को याद करके, मर गई। और जब मर गई ना तो पिता ने फोन करके कहा बेटा तेरी माँ अब नहीं रही, कम से कम अंतिम बार आ जा, उसको मुखाग्नि तो दे दे, आजा बेटा। ठीक है पिताजी, मैं तैयारी करता हूँ आने की, आप उधर तैयारी बनाने मैं प्रयास करता हूँ। अर्धी लगी रखी है, महाराज माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेटा आने वाला नहीं आया बेटा। और ऐसे में महाराज किसको दोष दे, छोटा बेटा आया, समय बेटे छोटा बेटा आया तो पहला अधिकार बड़े बेटे का होता है माँ को मुखाग्नि देने का। पूछा पिता ने कि भैया नहीं आए, भैया को माँ देखना चाहती थी, मरते मरते उसी को पुकारती रही। माँ को अपने बड़े बेटे से अधिक प्रेम होता है। पिता ने कहा मरते मरते पुकारती रही है, बड़ा बेटा तेरा भैया नहीं आया। छोटा बेटा कहने लगा पिताजी समय नहीं है, इसको लेके चलो, पहले निपटा दें, बाद में बात करेंगे। नहीं मुझे बता, कहने लगा। भैया ने कहा है कि माँ मर गई है तो इस बार तू चला जा, पिता की बारी में मैं चला जाऊंगा। माँ की बारी में तू चला जा, जब पिता मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आज उस पिता का कलेजा फट गया, जिसे कलेजे का टुकड़ा समझते थे, बांट लिया माँ और बाप को। बाहर माँ की अर्थी रख के पिता अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया और एक खत पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि ये पत्र मेरा बड़े बेटे तक पहुंचा देना। फांसी का फंदा लगाकर पिता झूल गया, प्राण दे दिए, प्राणों को दे दिया। और जब उस पत्र को उठाकर पढ़ा, क्या लिखा है उसमें, लिख गया था पिता मरते मरते, बेटा जीवन भर तूने जो कहा है मैंने किया, तुझे संसार की हर खुशी ला कर दी, और आज तेरी इच्छा थी ना, बहुत काम है। तूने कहा कि माँ की बारी में तू चला जा, पिता की बारी में मैं आऊंगा, तू मत आना। मैं चाहता हूँ छोटा आया तो माँ और पिता दोनों का अंतिम संस्कार एक ही बार में करके चला जाए, तुझे कोई परेशानी ना रहे मेरे लाल, खुश रह, तू खुश रह। और आज एक माँ और पिता दोनों ने प्राण त्याग दिए। मेरा आपसे निवेदन ज्यादा कुछ नहीं है मेरे माँ, बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जिनका मानना ये है कि तो मेरे सास है, ये मेरी ससुर है। जिस पल आपका कन्यादान हुआ उसी पल से आप केवल और केवल अपने पति की पत्नी हैं, और अब यही सास ससुर आपके माँ बाप होते हैं। इन्हें कभी दुखी मत करना। जीवन में कब सब कुछ प्राप्त कर लोगे मेरे माँ, पर सुख शांति नहीं मिलेगी मन को। आपके पास पैसा होगा, ये कागज का टुकड़ा जरूर आपके पास होगा, और इस कागज के टुकड़े से आप एक अच्छा सोफा, अच्छा बेड खरीद लोगी मेरी माँ, पर आप नींद नहीं खरीद पाओगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो फिर क्या मतलब है इस कागज के टुकड़े?
प्रेम करना सीखो। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ के लोग सुखी होते हैं, संतुष्टि होती है। उनके पास कुछ भी नहीं है महाराज, पर आपस में प्रेम है ना, तो वो कहते हम किसी अरखपति से कम ना है। माता कैकेयी ने कितना बड़ा त्याग किया श्री रामचरितमानस में। इसलिए भगवान मेरा माताओं से और बहनों